अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सीखने लगे हैं च्योजिंग और ताओती, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिक्शनरी से मैंने जो हमें इनकी ट्रांसलेशन मिली है वो मैंने यहाँ पे कॉपी की है। ताओती का मतलब होता है फाइनली, इन द एंड, आफ्टर ऑल। और च्योजिंग का मतलब होता है टू गो टू द बॉटम ऑफ अ मैटर, किसी मामले की तह तक जाना। आफ्टर ऑल, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फाइनली, आउटकम या फिर रिजल्ट। इस तरह के जो दो दो वर्ड्स को कंपेयर किया होता है, इसकी सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं तो इसकी इतनी स्टडी करें, इतनी इसकी प्रैक्टिस करें कि आपको फीलिंग आए, आपको पता चले, वैसे ही सेंटेंस सुन के या बोल के पता चले कि इसमें कोई गड़बड़ है। अगर वो सेंटेंस दुरुस्त है तो आपको फीलिंग आए कि ये सेंटेंस, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इस कदर आपको स्टडी करनी चाहिए। इतनी स्टडी करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि आपके लिए टेस्ट क्लियर करना तो कोई इशू ही नहीं रह जाता। आप अच्छे नंबरों के साथ टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। सेकेंडली, प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, बेसिकली आपने इसका कोई पर्पस होता है तो वो भी आप इजीली अटेन कर लेंगे। अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं या कुछ भी है, जो भी आपका पर्पस है सीखने का, वो भी आपका सही तरह से पूरा होगा। अगर आपने चाइना जाना है, बिज़नेस के लिए जाना है, इतनी ज़्यादा आप स्टडी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे जाके भी आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहरहाल, यहाँ भी लिखा है, सिमिलैरिटी में लिखा है, बोथ कैन बी यूज्ड एंड एडवर्ब्स इन इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेंटेंस विद एन इंटरोगेटिव वर्ड टू इंडिकेट इंक्वायरी एंड स्ट्रेंथन द इंटरोगेटिव मोड। ये सेम चीज़ जो हम ऊपर पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, यानी सवालिया जुमलों में इस्तेमाल होता है या ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे सवालिया अल्फाज मौजूद हों और ये जो सवाल पूछने का अंदाज है उसके मूड को ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी ताकत देता है, ज़्यादा सवालिया टोन बनाता है। और बोथ कैन ओनली बी पुट बिफोर द सब्जेक्ट, दोनों को सब्जेक्ट के पहले ही रखना है अगर द सब्जेक्ट इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अभी हम देखते हैं इन दोनों, जहाँ पे हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या है। पहली एग्जांपल यहाँ पे दी है, वुलुन जो शमा शिचिंग, कि आप चाहे कोई भी काम करें, 只有试过才知道究竟到底能不能成功। सिर्फ अगर आप उसे ट्राई करें, 只有试过, अगर आप उसे ट्राई करें, 才知道, फिर पता चलेगा, 究竟到底能不能成功, कि आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। ये पहली एग्जाम्पल है जहाँ पे हम ताओती और चोजिंग दोनों को यूज़ कर सकते हैं। रन दा शंगजुंग, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में चोजिंग शमश सुई चुंग याओदा, आखिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। यहाँ पे भी आप ताओती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताओती शमश सुई चुंग याओदा, आखिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। अब डिफरेंस की तरफ चलते हैं तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ताओती कैन बी यूज एज अ वर्ब मीनिंग टिल द एंड, वाइल चूजिंग हैज़ नो सच यूसेज, जबकि चूजिंग का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं। टिल द एंड यानी आखिर तक, आखिर तक, आखिरकार नहीं, आखिर तक, आखिर तक के लिए सिर्फ ताओती ही यूज़ किया जाता है, च्योजिंग यूज़ नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे, नी नाइशिन त्यार, कि तुम थोड़ा सब्र करो, 这个电影得看到底, इस मूवी को आखिर तक देखो, 才能知道, फिर तुम्हें पता चल सकेगा, 那件事情的原因, कि उस मामले की वजह, उस मामले की वजह फिर तुम्हें पता चलेगी अगर मूवी एंड तक देखोगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मूवी देख रहे होते हैं, किसी मामले की कोई ऐसा काम होता है जिसकी वजह हमें नहीं पता चलती, तो मूवी एंड तक देखें तो पता चल जाती है। आगे लिखा है, 我们已经做了这么多努力了, हमने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मेहनत की है, 一定要把这个计划坚持到底,
लाजमी हमें इस प्लान को आखिर तक लेके जाना है। इस प्लान पे हमने लाजमी आखिर तक इसको फॉलो करना है। 现在放弃太可惜了 अभी इसे छोड़ देना ये तो बहुत गलत बात है। 太可惜了 यानी कि एक काबिल अफसोस बात है। 太可惜了 काबिल अफसोस है इसको यहाँ पे छोड़ना। जब आप कोई काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो एंड पे आप उसे कभी ना छोड़ें, उसे लाजमी एंड तक काम उसको करें। अगर इतनी मेहनत करने के बाद आप छोड़ेंगे तो ये तो काबिल अफसोस बात है। यहाँ भी हमने टिक क्रॉस करना है। आपको पता है हमेशा पहला सेंटेंस में दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम। पहला सेंटेंस बहरहाल हम अपनी प्रैक्टिस के लिए पांचों सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इससे हमारी रीडिंग, लिसनिंग, हमारी ट्रांसलेशन की, कम्युनिकेशन की काबिलियत में फ़ायदा होता है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है 这场比赛太精彩了 यानी कि ये मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। 你猜究竟 या फिर 到底谁能先进球 तुम गेस करो कि पहले कौन गोल करेगा। 你猜 तुम गेस करो। यहाँ पे 究竟 या फिर 到底 दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है 他决心一定要将减肥进行到底 यानी कि उसने पक्का फ़ैसला किया कि वो लाजमी तौर पे आखिर तक वज़न कम करने को फॉलो करेगी, वज़न कम करने का पूरा काम करेगी। तीसरे नंबर पे लिखा है 这个题我做了3遍 ये क्वेश्चन मैंने 3 दफ़ा किया है। 可每次算出来的答案तो 不一样 लेकिन हर दफ़ा जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। 真奇怪 बहुत अजीब बात है। यहाँ पे हम 到底 या फिर 究竟 दोनों को यूज़ कर सकते हैं। 是哪儿出问题了 कि आखिर मसला कहाँ पे है। इस क्वेश्चन को मैंने 3 दफ़ा किया है। हर दफ़ा जवाब डिफरेंट आ रहा है। बड़ी अजीब बात है, आखिर मसला कहाँ पे है। नंबर 4 पे 无论做什么事情都不会很容易就成功 चाहे आप कोई भी काम करें, इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिल सकती। 只有坚持到底 टिल द एंड, टिल द एंड के लिए सिर्फ हम 到底 यूज़ कर सकते हैं। बस अगर हम मुस्किल मिजाजी के साथ आखिर तक, एंड तक काम करें, 才有会有希望 फिर जाके उम्मीद होती है। कोई भी काम इतनी आसानी से कामयाबी हासिल नहीं होती किसी भी काम में। अगर हम मुस्किल मिजाजी के साथ एंड तक उस काम को करते रहें, फिर जाके कहीं उम्मीद होती है। नंबर 5 पे यानी लास्ट सेंटेंस है हमारा 生气都是有误会引起的 यानी कि गुस्सा आना अक्सर क्या होता है गलत फहमी की वजह से। गलत फहमी अक्सर गुस्से की वजह बनता है। 因此当你觉得自己要生气的时候 इसलिए जब आपको गुस्सा आने लगे या आप गुस्सा करने लगे 最好先弄清楚 पहले आप ये क्लियर कर लें। बेहतर चीज़ ये है कि पहले आप क्लियर कर लें 究竟 या फिर 到底是怎么回事 कि आखिर मामला है क्या, आखिर क्या वजह है, गुस्से की वजह क्या है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ॉल्ट अपना भी नहीं होता, अगले बंदे का भी नहीं होता, सिर्फ़ एक गलतफ़हमी की वजह से, जो कि यहाँ बयान किया गया है, गलतफ़हमी की वजह से गुस्सा आ जाता है। तो आप पहले सोच लें, गुस्सा दिखाने से पहले, गुस्सा करने से पहले ये क्लियर कर लें कि आखिर क्या वजह है, क्या मामला है। उम्मीद है कि ये 究竟 और 到底 जितने भी अभी तक 20 लेसन्स के हमने पढ़े हैं, ये कंपैरिजन वाले सबसे सिंपल मेरी नज़र में ये जो इन्होंने आखिरी लेसन में रखा है। फिर भी इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी।
उम्मीद है ये वीडियो लेसन आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगे। अगर ऐसा है तो सपोर्ट करना ना छोड़िएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो भी सपोर्ट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि किस तरह से इन वीडियो लेसन्स को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।